Good morning, students. So now we'll start with our next activity, that is activity number 4, UFOs in India, planes or planets. So in the previous video, I have explained you activity number 1, 2 and 3 of chapter number 4, My Point of View. Okay, so we'll start with the reading now. India News Today published जुलाई 26, 2013। सो इसमें ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट दी हुई है यूएफओस इन इंडिया, प्लेन्स और प्लैनेट्स, ये कब पब्लिश किया गया था? इन इंडिया में किया गया था। कहाँ पे, कौन से न्यूज़पेपर पे? इंडिया न्यूज़ टुडे। ओके, और कौन से डेट को पब्लिश किया था? 26 जुलाई 2013 में। और यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी अलग अलग कंक्लूजन्स को बताया जा रहा है, जहाँ पे यूएफओस को अलग अलग सोर्सेस में देखा जा चुका था। ओके, पहला दिया हुआ है, न्यू दिल्ली, BBC न्यूज़ reported Friday that the Indian Army reportedly has spent 6 months watching what they thought might be airplanes or satellites. सो इसका मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है that according to a report by BBC means British Broadcasting Corporation. ओके, और ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट बाय रेडियो और टेलीविज़न। ओके, तो वहाँ से उन्होंने ये कहा है कि ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये जो न्यूज़ रिपोर्ट फ्राइडे को ये बोला गया था बाय किसने? इंडियन आर्मी ने रिपोर्ट करवाया था कि उन्होंने करीब 6 महीने तक उस यूएफओ को देखा है, ठीक है, और इन्होंने ये सोचा कि शायद ये एयरप्लेन्स हो सकते हैं या फिर कोई सैटेलाइट हो सकता है। Now it appears that they may have been watching the rising and setting each night of Jupiter and Venus. यानी कि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि नाउ दे हैव स्पेंट काफ़ी ज़्यादा 6 मंथ्स तो उन्होंने स्पेंड किया यही देखते हुए कि ये क्या है, मतलब एयरप्लेन है या सैटेलाइट्स है। बट नाउ दे मस्ट हैव सीन जुपिटर एंड वीनस। अभी उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या देखा है? हर एक रात को, ठीक है, एवरी नाइट उन्होंने देखा जुपिटर एंड वीनस। नाउ जुपिटर क्या होता है? जुपिटर और वीनस दोनों ही प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो सन से काफ़ी दूर। और ये जो वीनस है ये कब आता है? मार्स के बाद आता है, ठीक है, और जो जुपिटर है ये, अच्छा, वीनस जो है ये सेकंड प्लैनेट है, ठीक है, जो कि मर्क्यूरी के बाद आता है। और जो जुपिटर है ये 5th प्लैनेट है, जो कि मार्स के बाद और सैटर्न के पहले आता है, ठीक है, और वीनस जो है ये मर्क्यूरी के बाद और अर्थ के पहले आता है, जो कि सेकंड प्लैनेट है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने इंडियन आर्मी ने ये मतलब रिपोर्ट करवाया कि इन्होंने शायद तो जो जुपिटर और वीनस जो है वो उन्होंने देखा है प्लैनेट्स। तो नाउ अब नेक्स्ट लिखा है अकॉर्डिंग टू द कैलकाटा बेस्ड न्यूज़पेपर। अब नेक्स्ट न्यूज़पेपर क्या है कि कैलकाटा बेस्ड न्यूज़पेपर, जिसमें क्या कहा गया है? टेलीग्राफ है। Authorities say 329 sightings of unidentified objects were documented over a lake in the patrolled region between last August and February. So last जब उन्होंने कैलकाटा बेस्ड न्यूज़पेपर के मुताबिक जो टेलीग्राफ क्या है? जो ट्रांसमिट करता है मैसेजेस फ्रॉम अ डिस्टेंस अलोंग अ वायर क्रिएटिंग सिग्नल्स, ठीक है, ये होता है टेलीग्राफ, यानी कि एक ऐसा मैसेज को ट्रांसमिट करता है भले कितनी भी दूर है, ठीक है, बट वायर्स के थ्रू ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है मैसेजेस, डेट इज टेलीग्राफ। तो उनकी ऑथोरिटीज ने क्या कहा कि उन्होंने करीब 329 साइटिंग्स देखी, किसकी? अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यूएफओ देखा, जिसके बारे में उन्होंने डॉक्यूमेंटेड भी किया है। डॉक्यूमेंटेड का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंटेड का मतलब होता है कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स जो है डिटेल्स में, ये सारा जो उन्होंने देखा है वो उन्होंने एक रिकॉर्ड में लिखा हुआ है,
ठीक है। और उनके मुताबिक उन्होंने कहाँ देखा, ये देखा है उन्होंने करीब लेक, एक झील है, उसके ऊपर जो पेट्रोल्ड रीजन, मतलब कि एक ऐसा एरिया है जो अंडर वॉचफुल है, मतलब अंडर सर्वेलियंस है, जो काफ़ी, जिसमें पुलिस हो और ये जो आर्मीज होते हैं ना, उनके निगरानी में ये झील जो है उसके ऊपर ही उन्होंने करीब लास्ट अगस्त या फरवरी मंथ में ये उसी के बीच में ये देखा। क्या देखा, यूएफओ देखा। और करीब बहुत एक बार ही नहीं, काफ़ी बार देखा, यानी टोटल कितनी बार देखा, 329 साइटिंग्स देखी उन्होंने। जो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये प्लेन है या प्लैनेट्स है, ठीक है। किसी को लगता है ये प्लेन है तो किसी को लगता है ये प्लैनेट्स है। नेक्स्ट आता है मिलिट्री सोर्सेस। ये क्या बता रहे हैं, ये कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट सीम टू रेगुलरली राइज फ्रॉम द हॉरिजॉन एंड स्लोली क्रॉस द स्काई, यानी कि मिलिट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके मुताबिक जो है सोर्सेस, उन्होंने ये कहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये ऐसा लग रहा है और ये रेगुलरली धीरे धीरे क्षितिज, हॉरिजॉन मीन्स धीरे धीरे ये स्काई के ऊपर ये क्रॉस करते हुए, ठीक है, धीरे धीरे ये राइज होता है, फिर अचानक से थोड़ी देर दिखाई देता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है अपने आप, ठीक है। देन Army Lane Snake Manmohan Singh reported that he had noticed a delay of 4 minutes in the appearance of one of the objects each consecutive day. So अब आर्मी लैंग नाइक का मतलब क्या है कि जो भारतीय सेना का एक रैंक है जो नायक पद से भी छोटा होता है, उसको कहते हैं आर्मी लाइन्स नाइक। तो उनका कहना, मनमोहन सिंह, ठीक है, जो कि इनसे बिलोंग करते हैं आर्मी लाइन स्नेक, उनका कहना है, उन्होंने ये रिपोर्ट करवाया था कि उन्होंने नोटिस किया कि उन करीब 4 मिनट्स का डिले की वजह से जो अपीयरेंस, जो ऑब्जेक्ट जो है वो रोज डेली, ईच कॉन्सिक्यूटिव डे मतलब लगातार कंटिन्यूसली वो जो ऑब्जेक्ट है करीब 4 मिनट्स का डिले होते हुए ये अपीयर होता है, ठीक है। और वो उनको किसको दिखा था, मनमोहन सिंह ने। सो सिंह ऑल्सो सेड, ये उन्होंने और भी कहा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं seem to be the brightest lights in the sky and always appear to move with respect to the stars, यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने नोटिस किया कि हर ये जो ऑब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, ठीक है, जो स्काई में, आसमान में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर का एक रोशनी दिखाई देती है और ये ऐसा लगता है, और पहले तो ये स्टार्स के जैसे जैसे बादल या स्टार्स हैं उनके साथ धीरे धीरे करके मूव करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्मी ऑफिशियल्स आस्क्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, आर्मी ऑफिशियल ने पूछा, किससे पूछा, IIAP, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि जो ये इंस्टीट्यूट को, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होता है ये ऑब्जर्व करते हैं थ्रू द, ये देखते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, उनसे पूछा गया, कहाँ पे, ये बेंगलोर में, टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने कहा, पूछा IIAP से कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहा है उसको आपको ध्यान से उनको आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए कि वो क्या है। Our task was to determine whether these unidentified objects were celestial or terrestrial. Astronomer तुषार प्रभु told the newspaper, यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि एक उनमें से एक एस्ट्रोनॉमर है जिसका नाम है तुषार प्रभु, उसने एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर से कहा कि हमारा जो काम है, जो टास्क जो हमें दिया गया है वो हमें डिटरमाइन, मतलब कि वो हमें दिखाई दे रहा है और हम उसको ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स है जिसे कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, हर कोई अपना अपना ओपिनियन और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है कि क्या वो सेलेस्टियल मीन्स क्या वो आउटर स्पेस से है जो ऑब्जर्व करता है बाय एस्ट्रोनॉमर, या टेरेस्ट्रियल है, यानी कि विच इज इनहैबिटेंट ऑन अर्थ बिलोंग्स टू, मतलब कि
सेलेस्टियल या आउटर स्पेस से बिलोंग करता है, या टेरेस्ट्रियल जो कि हम अर्थ से ही बिलोंग करता है, ठीक है, जो इनहेबिटेंट है अर्थ में, ठीक है, जो अर्थ से ही बिलोंग करता है। तो ये किसने कहा? ये कहा है एस्ट्रोनॉमर तुषार प्रभु ने। किससे? ही टोल्ड द न्यूज़पेपर। समझ में आया? तो हर कोई अपना अपना एक ओपिनियन दिया जा रहा है। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 47। The IIAP team told the Indian Army how to record data about the sightings। अब जो IIP की जो टीम है, इन्होंने इंडियन आर्मी से कहा कि अब उनको बताया गया कि किस तरीके से डेटा को रिकॉर्ड करना चाहिए अबाउट द साइटिंग। जो उन्होंने देखा है उसको किस तरीके से डेटा को रिकॉर्ड करना चाहिए। So using this data as a source of information, the team of astronomers concluded that the objects observed were the planets Jupiter and Venus। तो उन्होंने थोड़ा ये जो डेटा जिस मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली है, ठीक है, जिस सोर्स से इनको इन्फॉर्मेशन मिली है उस सोर्स से जो डेटा लिया गया, उनसे जो टीम है एस्ट्रोनॉमर्स की, उन्होंने लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है जो ऑब्जर्व किए गए हैं, जो देखा गया है, वो क्या है? प्लैनेट्स है, जुपिटर एंड वीनस, उनको वो दिखाई दिया। ना प्लेन्स बल्कि क्या है? प्लैनेट्स है। वो कौन से? जुपिटर और वीनस। किसने कंक्लूड किया? टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने, कि जो ऑब्जेक्ट्स उनको दिखे गए हैं वो एक प्लैनेट्स है, जुपिटर और वीनस। नाउ the IIAP team said stars and planets over the horizon appear very bright। यानी उनका कहना है, IIAP टीम का कहना है कि जो स्टार्स और जो प्लैनेट्स है ना, जो काफ़ी मतलब स्काई लाइन की काफ़ी ऊपर जो है वो अपीयर करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और शाइन करते हैं, क्योंकि ऑफ इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी at the high altitude and that both Jupiter and Venus at the time were the brightest planets in the sky। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी की वजह से। मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? जो अलाउ करता है लाइट टू पास ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ठीक है, पूरे जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक लाइट है जो पास करती है लाइट, ताकि वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली शो होता है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स जो सी लेवल के जो हाइट जो है अबव द सी लेवल, ठीक है, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में वो दिखाई देता है। और इसीलिए क्योंकि ये इस टाइम पे दिखाई देता है जब जुपिटर और वीनस दोनों के दोनों क्या है, काफ़ी ज़्यादा ही ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स है हमारे मतलब कि स्काई में। और इस वजह से हमें वो चीज़ें जो हैं वो हमें प्लैनेट्स हमें दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी। जो इंक्रीज है ना एटमॉस्फेरिक की वजह से, ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे दिखाई देते हैं जब जुपिटर और वीनस काफ़ी ज़्यादा ब्राइटेस्ट हैं, ठीक है, इन द प्लैनेट्स है कहाँ पे? इन द स्काई। देन और IIAP फाइंडिंग्स आर हार्डली एक्सेप्टेबल। और ये जो IIAP के जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी हार्डली ही मतलब हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन बट नॉट एवरीवन एक्सेप्ट्स द IIAP फाइंडिंग्स। पर हर कोई IIAP के जो उन्होंने रिसर्च किया है सब ढूंढने के बाद, उनको बहुत कम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो लोकल फार्मर्स हैव said that they have videotaped objects that do not seem to be planets। अब वहाँ के जो आम जो फार्मर्स हैं, लोकल फार्मर्स, उनका कहना है कि उन्होंने ये सब ऑब्जेक्ट्स जो देखा है वो उसका एक वीडियो टेप लिया, मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड किया है, जहाँ से मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्लैनेट्स तो लग ही नहीं रहा है कहीं से भी, ठीक है। UFO experts are saying that there have been so many UFO sightings in the area that there may be an underground UFO base in the area। मतलब अब जो UFO experts हैं ना, जो इन्होंने ऐसा कहा है कि काफ़ी ज़्यादा UFO sightings उस एरिया में हमें देखने को मिले हैं,
जहाँ पे यूएफओस जो है अंडरग्राउंड बेस है, उनका एक एरिया है जहाँ पे ये अंडरग्राउंड बेस में उनका एरिया है जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स देखने के लिए मिलता है। तो ये सब क्या है, यूएफओ एक्सपर्ट्स का कहना है। तो मतलब इसमें लास्ट में आपको क्या पता चलता है कि काफ़ी अलग अलग हर किसी का एक अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई कहता है कि ये प्लेन्स है, तो कोई कहता है ये प्लैनेट्स है, कोई कह रहा है कि ये तो यूएफओस है जो कि हमारे अंडरग्राउंड बेस पे ही एक एरिया है जहाँ पे यूएफओ साइटिंग्स देखने के लिए काफ़ी मिलता है। सो कोई हर मतलब कि इसमें आपने देखा होगा लास्ट में कि काफ़ी लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है और पता चल रहा है कि लोगों का क्या कहना है इस पे, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5 पे दिया हुआ है आपको कि यू हैव टू राइट अ समरी ऑफ यूएफओस इन इंडिया, प्लेन्स और प्लैनेट्स दैट। अब इस अबाउट अ सोर्स के बारे में लिखना है कि कहाँ से मिला है, न्यूट्रल है, रेफरेंसेस द सोर्स, स्टार्ट्स विद द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स, कंटेन्स अ फ्यू डिटेल्स दैट शो हाउ द ऑथर एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया। ये चीज़ें जो है आपको ये खुद लिखनी है, ये होमवर्क है, आपको ये खुद ही करना है, डू इट बाय योरसेल्फ। एंड ये आपको ये याद रखनी है चीज़ें, कौन कौन से चीज़ें आपको रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो अच्छे से इसको रेफरेंस करना है। फिर जो मेन आइडिया है उसको आपको 1 या 2 सेंटेंसेस में लिखना है। उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स ऐड करनी है जो कि 3 to 4 सेंटेंसेस की होनी चाहिए, ताकि इससे बहुत अच्छा पता चले कि ऑथर क्या कहना चाहता है, मेन आइडिया को किस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो आपको खुद अपने वर्ड्स में बना के लिखना है। ये होमवर्क रहेगा, आप ट्राई कीजिए, नहीं है तो फिर मैं आपको इसका PDF भेज दूंगी, ठीक है। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 48। Okay, so activity 6 में the main idea of the short article UFOs in India, planes or planets is that UFOs have been sighted and there are different ideas about what they might be। अब इस मेन आइडिया जो है ये शॉर्ट आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। जो ऑथर का मेन आइडिया क्या है, UFOs in India, planes और planets, जहाँ पे बताया गया है कि UFO को देखा गया है काफ़ी अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसेस पे, और उनके अपने अलग अलग आइडियाज़ दिए जा रहे हैं इस पे। द आर्टिकल एक्सप्रेस ये भी करता है कि जो मेन आइडिया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उन सबको गैदर करके इकट्ठी करके हमने उसका एक नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज का दिया हुआ है, अलग अलग सोर्सेज हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली है और ईच सोर्स गिव्स इन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। हर एक सोर्स हमें एक अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, UFO साइटिंग्स के बारे में। तो आर्टिकल आपको ध्यान से पढ़ना है और रिकॉर्ड करना है इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग सोर्सेस ने दिया हुआ है। तो जो आपने पढ़ा है सोर्स, वो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे BBC न्यूज़ ने कहा क्या है कि द इंडियन आर्मी हैज स्पेंड 6 months वॉचिंग एंड सो दे थॉट दैट दे माइट बी एयरप्लेन्स और सैटेलाइट्स। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो इंडियन आर्मी है, अगर उन्होंने 6 महीने तक ये देखते देखते स्पेंड किया और उनको ये लगता है ये एयरप्लेन है या सैटेलाइट्स है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑथोरिटीज़ और टेलीग्राफ दोनों का क्या कहना है, यहाँ पे मैंने एक ही लिख दिया है कि ऑथोरिटीज़ का कहना है कि उन्होंने करीब 329 साइटिंग्स देखी है UFOs की, और ये इन्होंने रिकॉर्ड किया है डॉक्यूमेंटेड में। जहाँ पे कहाँ देखा है, लेक यानी झील में देखा है, ऊपर एक ऐसा वॉचफुल आई जहाँ पे सारे आर्मीज एंड पुलिस जो है अंडर सर्विलेंस में है, किसके बीच में, करीब लास्ट अगस्त और फरवरी मंथ में के बीच में उन्होंने ये देखा। मिलिट्री सोर्सेज का क्या इन्फॉर्मेशन था कि जो ऑब्जेक्ट्स है ये ऐसा लग रहा है जो रेगुलरली राइज होता है, ठीक है, धीरे धीरे करके, और ये स्लोली स्काई से क्रॉस होते हुए ये निकल जाता है। दूसरा, आर्मी लैंड स्नेक मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि इनमें करीब 4 मिनट्स का डिले होते हुए ये ऑब्जेक्ट अपीयर हुआ और यह लगातार रोज दिखता रहा हमें, ईच कॉन्सिक्यूटिव डे, मतलब लगातार दिन तक ये दिखता रहा हमें, रोज 4 मिनट्स का डिले होता रहा। आर्मी ऑफिशियल्स का क्या कहना है कि इट हैज़ आस्क्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIAP बेंगलुरु, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उन्होंने पूछा ये IIAP से कि इसको आइडेंटिफाई करो कि कौन कैसा है और कहाँ से आया ऑब्जेक्ट,
तुषार प्रभु ने क्या कहा कि ये एक ऐसा टास्क है जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर द ऑब्जेक्ट्स वर सेलेस्टियल और नॉट, ठीक है, या आउटर स्पेस से है या टेरेस्ट्रियल है या हमारी अर्थ से बिलोंग करता है, वो पूछा गया है। ये टास्क है उनके लिए, ठीक है, तुषार प्रभु के लिए। आईएपी टीम का क्या कहना है कि जो स्टार्स और प्लैनेट्स है ये क्या है, ये ओवर द हॉरिजॉन है जो अपीयर करता है काफी ज्यादा ब्राइट, ठीक है। फार्मर्स, जो लोकल फार्मर्स है, यहाँ पे लोकल फार्मर्स लिख दीजिएगा आप। लोकल फार्मर्स का कहना है कि दे हैव वीडियो टैप्ड ऑब्जेक्ट्स, इन्होंने वीडियो लिया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, जिससे उन्हें लग रहा है कि ये कोई प्लैनेट्स नहीं है। यूएफओ एक्सपर्ट का कहना है कि दे हैव बीन सो मैनी यूएफओ साइटिंग्स इन द एरिया दैट देयर मे बी अंडरग्राउंड यूएफओ बेस इन द एरिया, यानी उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी यूएफओ साइटिंग्स दिखा गया है उस एरिया में। क्यों? क्योंकि उस एरिया के अंडरग्राउंड बेस पे ही यूएफओस का एक बेस है उस जगह, इसलिए काफ़ी यूएफओस वहाँ पे दिखे गए हैं। तो हर किसी का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू और अलग अलग सोर्सेज के इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 7 में आपको क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस यू यूज वर्ब्स दैट आर इन पैसिव वॉइस। जो कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस है आगे दिए हुए हैं जो कि वर्ब्स यूज किया है विच इज पैसिव वॉइस। आपने पढ़ा होगा 5th 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में कि व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव वॉइस, ओके। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर यूजिंग पैसिव वॉइस, काफ़ी ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। उसमें से एक रीज़न ये भी है, हो सकता है कि जो पैसिव वॉइस है वो हम कब यूज़ करते हैं, वर्ब that we want to make the person doing the action of the verb seem less important, यानी कि हम वो पैसिव वॉइस जो है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक वर्ब जो है हम चाह रहे हैं कि कुछ एक पर्सन जो है काम कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है, किसका है, ऑफ द वर्ब, जो काफ़ी ज़्यादा ही लेस इम्पॉर्टेंट हो। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिया होगा तो आपको वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जितेंद्र wrecked द कार। wrecked का मतलब बर्बाद किया हुआ, क्या बर्बाद किया उसने, कार बर्बाद कर दी। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो wrecked है ये एक एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है यहाँ पे पर्सन का मेंशन किया है कि जितेंद्र ने कार बर्बाद किया, एंड द पर्सन हु डिड ब्रेकिंग इज ऑब्वियस, यानी कि पर्सन का यहाँ पे नेम मेंशन है, ठीक है, और उसने ही ये ब्रेक यानी उसी ने बर्बाद किया, तो ये तो ऑब्वियस है, ये एक नॉर्मल है, ये एक एक्शन है, ठीक है, जिससे हमने इसको लेस इम्पोर्टेंट दिया है जितेंद्र को। नेक्स्ट अब सपोज यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, द कार वॉज wrecked, यानी जो कार है वो बर्बाद हो गई। अब जो वॉज wrecked है ये आपका हो जाएगा पैसिव। क्यों? बिकॉज हमें पता नहीं है कि किसने किया, बर्बाद कार किसने की वो हमें पता नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो हु wrecked द कार, हमें पता ही नहीं है, जो सब्जेक्ट है मेनू हमें दिया नहीं है कि किसने कार को बर्बाद किया है, ठीक है। नाउ टेक और नेक्स्ट पेज नंबर 49, वहाँ पे और भी सेंटेंसेस दिए हैं आपको। डिसाइड इफ द सेंटेंसेस आर एक्टिव और पैसिव, आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं जहाँ पे आपको बताना है कि वो एक्टिव है या पैसिव। हमें ए लिखना है एक्टिव के लिए, पी लिखना है पैसिव के लिए। पहला है अ मीटिंग फॉर हाई लेवल ऑफिशियल्स इज शेड्यूल्ड लेटर दिस मंथ। अब यहाँ पे क्या बात है कि इस सेंटेंस में आपको कोई सब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है, वो हमें पता है कि यहाँ पे जो इस शेड्यूल्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो इस शेड्यूल्ड है इज इन पैसिव वॉइस, बट जो मीटिंग जो है शेड्यूल्ड की गई है वो इम्पॉर्टेंट है, मीटिंग शेड्यूल्ड की गई है, डेट इज इम्पॉर्टेंट, एंड नॉट शेड्यूल्ड इट, यानी कि उसको प्रॉपरली शेड्यूल नहीं किया। कब किया था? दिस मंथ, पर होने वाला है, शेड्यूल्ड किया गया, पर लेटर कब किया, लेटर यानी बाद में किया, लेटर दिस मंथ, इस मंथ में किया शेड्यूल, ओके। तो इसलिए जो इस शेड्यूल है वो हो जाएगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट है एजेंसीज हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई दिस
लुमिनियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, सब्जेक्ट दिया है कि किसने किया, अभी तक प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि जो लुमिनियस यानी जो ब्राइट है जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो किसी ने भी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, तो किसने, एजेंसीज ने। तो एजेंसीज यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हैव नॉट बीन यहाँ पे एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। तो हैव नॉट बीन इज इन एक्टिव वॉइस, वाई, बिकॉज एजेंसीज जो है वो फेल्ड हो चुके हैं टू आइडेंटिफाई दिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो एजेंसीज हैव फेल्ड इन आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये जो आइडेंटिफाई है ना, आइडेंटिफाइंग वो फेल्ड मतलब उनको फेल्ड हो गया, उनको पता ही नहीं, मतलब उनको पता नहीं चला, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ये इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है, ही वॉज आस्क्ड इफ दिस पीपल हैव प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अब उन्होंने पूछा है कि क्या ये जो लोग हैं इन्होंने प्रोवाइड किया है हमें, क्या प्रोवाइड किया है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस यानी सबूत, स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रूफ दिया है, एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हैव प्रोवाइडेड, ये हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। क्यों, बिकॉज हैव प्रोवाइडेड इज इन एक्टिव वॉइस, पीपल हैव डन द जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस, यानी यहाँ पे लोगों का काम, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, पीपल लोगों ने प्रोवाइड किया है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड किया है। बट जो अब वॉज आस्क्ड जो है ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, इज इन पैसिव वॉइस, बिकॉज ही वॉज आस्क्ड, यानी कि इसको जो ही है वो इंस्ट्रक्टेड किया हुआ है, या फिर उसने पूछा है और इंस्ट्रक्ट भी कर रहा है कि कुछ लोगों ने मुझे ये स्ट्रॉन्ग प्रूफ, एक एविडेंस दिया हुआ है, इसलिए वॉज आस्क्ड जो है ये पैसिव में हो जाएगा, ठीक है। He was instructed to do something. Next, hundreds of UFOs or alien aircraft have been sighted inside the Indian territory. यानी कि अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो have been sighted ये पैसिव हो जाएगा, have been sighted is in passive voice। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो persons है, the persons who have sighted, जो person जो जिन्होंने देखा है वो important नहीं है, बट जो UFOs have been sighted, UFOs देखे गए हैं, विच जो वो इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हो। देखिए have been sighted पैसिव हो जाएगा, क्यों, बिकॉज जो पर्सन्स हैं जिन्होंने ये साइटेड मतलब देखा हुआ है, पर्सन्स ने ये साइटेड देखा हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट जो UFOs जो है उन्होंने साइटेड, बट UFOs भी उन्होंने देखा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पर देखा किसने, इंडियन टेरिटरी ने, समझ रहे हो आप, इंडियन टेरिटरी ने ये UFOs को देखा है। जब पर्सन्स जिसने ये साइटेड देखा है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट UFOs हैव बीन साइटेड, UFOs को साइटेड नहीं देखा गया है, which is very important, okay, which is important यहाँ पे आएगा। Next, it was believed that the extraterrestrials might be sending the UFOs। अब ये क्या बताया जा रहा है कि जो might be sending है ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। Why? Because जो जॉब है, the job of sending is being done by extraterrestrial। काम किसका हो रहा है कि जो जॉब जो है किसने भेजा है वो हो रहा है किससे, बाय एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की तरफ से हो रहा है ये जॉब, वो सेंड कर रहे हैं UFOs को। और जो वॉज बिलीव्ड है ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी साइटिंग्स ऑफ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स वर डॉक्यूमेंटेड, काफ़ी जितनी भी साइटिंग्स है ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट उसको एक रिकॉर्ड में रखा हुआ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है, तो वह डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा पैसिव में। वाई, क्योंकि जिन्होंने ये हु डॉक्यूमेंटेड दैम वो इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ओके। हु डॉक्यूमेंटेड दैम इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, जिन्होंने भी ये डॉक्यूमेंटेड किया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके, इसलिए वह डॉक्यूमेंटेड पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट, मैनी सच इंसिडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द लास्ट ईयर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिया है, किया हुआ है पर किसने किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो, इसलिए हैव बीन रिपोर्टेड वो पैसिव हो जाएगा। जिसने भी रिपोर्टेड किया है, हु हैव रिपोर्टेड,
वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इंसिडेंट्स हैं वो रिपोर्टेड किए गए हैं कब, वो लास्ट ईयर किए गए, तो डेट इज इम्पोर्टेंट। देखिए समझ रहे हो आप, हु हैव रिपोर्टेड इज नॉट इम्पोर्टेंट, जिसने भी ये रिपोर्ट किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्टेड किया गया है वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आया। नेक्स्ट, द आर्मी फ्लू आर ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अब जो फ्लू है ना, अब उसके पहले हमें सब्जेक्ट दे दिया है द आर्मी, दैट इज ये जो फ्लू है वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और जो डीड्स यानी कि जो ड्रोन यानी जो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की तरह किस डायरेक्शन में वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की तरह दिखाए। ओके, सो द डीड ऑफ फ्लाइंग इज डन बाय द आर्मी, जो डीड्स यानी कि जो डायरेक्शन है फ्लोटिंग, ओके, वो किसकी तरफ से हुआ है, बाय द आर्मी की तरफ से हुआ है। ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किसकी तरफ से, आर्मी की तरफ से, उन्होंने फ्लू मीन्स फ्लाइंग, ओके, इज डन बाय द आर्मी, तो इसलिए फ्लू एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेजरमेंट्स वर टेकन एंड सेंड टू द IIAP, जो मेजरमेंट्स है वो लिए गए हैं और किसको सेंड कर दिया, IIP को, तो वर्ड टेकन हो जाएगा पैसिव वॉइस, क्योंकि किसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, किसने मेजरमेंट्स लिया वो नहीं दिया, ठीक है। सो हु टुक द मेजरमेंट्स वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट है इज टेकन इज इम्पॉर्टेंट, जो मेजरमेंट लिया गया है वो इम्पॉर्टेंट है, पर किसने लिया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए वर्ड टेकन हो जाएगा पैसिव में। नेक्स्ट, द रैडर कुड नॉट डिटेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, सो रैडर है जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो इस ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्यों, बिकॉज इट वॉज नॉन मेटेलिक। तो अब किसने किया, रैडर ने, तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ इसलिए कुड नॉट डिटेक्ट हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस में। द रैडर हैज फेल्ड, जो रैडर है वो तो फेल्ड हो चुका है क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाया ऑब्जेक्ट को, कुड नॉट है मतलब फेल्ड हो गया। डिटेक्टिंग दोस ऑब्जेक्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, यानी कि रैडर ने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है कि रैडर जो है वो फेल्ड हो गया डिटेक्ट कर, उसने वो उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो जो वो रैडर नहीं कर पाया ना प्रॉपरली डिटेक्ट, तो वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट, द सिग्नल्स कुड नॉट बी रिसीव्ड, अब सिग्नल्स जो है यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट नहीं दिया है, अब जो सिग्नल्स है जो कुड नॉट रिसीव्ड नहीं हो पाया, डेट विल बी द पैसिव, क्यों, बिकॉज हु, किसने, हु कुड नॉट रिसीव द सिग्नल्स, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसने सिग्नल्स को रिसीव नहीं किया, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिग्नल्स जो है वो रिसीव्ड, मतलब जो सिग्नल्स है कुड नॉट रिसीव्ड इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। किसने, हु कुड नॉट रिसीव वो सिग्नल, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर सिग्नल रिसीव नहीं हो पाया है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे वो पहले सब्जेक्ट नहीं दिए, इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिए, इसलिए वो पैसिव वॉइस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर वरीड दैट देयर मे बी अ प्रॉब्लम, हमें अभी क्या हो रहा है कि हमें वरीड है, हम काफ़ी चिंता में हैं कि क्या पता कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हम चिंता में हैं, तो वर्ड वरीड जो है ये पैसिव हो जाएगा, क्यों, बिकॉज समथिंग जो है, समथिंग हियर सम प्रॉब्लम एंड हैज कॉज्ड वरी फॉर, किसके लिए, वी के लिए, क्यों, क्योंकि जो वी जो है ना आर नॉट द डूअर्स ऑफ द एक्शन, जो वी है वो डूअर नहीं है इस एक्शन का, जो काम मतलब डूअर नहीं है, बट लेकिन वी क्या है वो सफ़र कर रहा है ऑफ द एक्शन, इसलिए ये पैसिव वॉइस में आता है। देखिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि समथिंग कुछ तो है, कुछ में कोई प्रॉब्लम है, पर जो प्रॉब्लम किसकी वजह से कॉज हुआ है और वरी कौन है, वो वी है, पर वी जो है वो पूरा डूअर नहीं है एक्शन का, ठीक है, वी आर नॉट डूअर ऑफ एक्शन, वी जो है वो डूअर नहीं है एक्शन का, लेकिन वी जो है वो सफ़र कर रहा है, इस मतलब उस एक्शन को सफ़र कर रहा है, और इस वजह से ये क्या है, एक पैसिव वॉइस है।
आर वरीड क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। समझ में आया? तो इस वजह से ये आपका जो एक्टिविटी नंबर 7 जो है, ठीक है, इस एक्टिविटी को आप फिर दोबारा समझिए। जो मैंने लिखा है ना उसको ध्यान से आप समझना। नहीं समझ में आता है तो एक बार मेरे से पूछ लेना, तो मैं आपको ध्यान से और अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है। सो यहाँ तक अभी हम आपका जो एक्टिविटी 7 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी 8, 9 और 10 करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। ओके, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।